जय मां शारदे। एस्ट्रो गुरु केपीएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में कुंडली में उच्च के ग्रहों का फलादेश क्या होता है, यानी उच्चादिष्ट ग्रह प्रकरण संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। इसके पहले के वीडियो में सूर्य आदि ग्रहों की उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र, शत्रु, नीच आदि राशि हमने बतलाया है। आज के वीडियो में हम कुंडली में जिस किसी भी भाव या घर में ग्रह अपनी मूल त्रिकोण आदि राशि में होकर किस प्रकार कैसा फल देता है उसके बारे में बताएंगे। कुंडली में सूर्य यदि उच्च का हो, यानी सूर्य जहाँ बैठा हो वहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हो, पहली राशि हो। पहली राशि मेष राशि होती है, मंगल की राशि है, यहाँ सूर्य उच्च का होता है। यदि कुंडली में 1 नंबर पर सूर्य बैठा है तो सूर्य उच्च का हुआ। ऐसी स्थिति में ऐसा जातक उग्र स्वभाव वाला होगा, धनाढ्य होगा और अपने समाज में सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो, यानी चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर बैठा हो, दूसरी राशि वृष राशि होती है, वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है, 2 नंबर की गिनती पर यदि चंद्रमा बैठा होता है तो वह उच्च का होता है। भृगु संहिता के अनुसार ऐसा जातक सुंदर सुखादु भोजन करने वाला, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होता है। कुंडली में यदि मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का कैसे होगा? अगर मंगल 10 नंबर की गिनती पर बैठा हो। 10वीं राशि शनि की राशि है, मकर राशि। मकर राशि में बैठा हुआ मंगल उच्च का होता है। यदि जन्मपत्री में मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है, कुत्सित पुत्रों वाला, दुस्साहसी होता है, घमंडी होता है और घर से बाहर रहने वाला प्रवासी होता है। कुंडली में यदि बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हो, 6 नंबर की गिनती पर बुध उच्च का होता है। छठी राशि कन्या राशि है, बुध की खुद की राशि है। अगर उच्च का बुध कुंडली में है तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, कुलाढ़ धनी होता है, वाक पटु होता है। यदि कुंडली में गुरु उच्च का हो, यानी गुरु 4 नंबर की गिनती पर बैठा हो, चौथी राशि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। अगर 4 नंबर की गिनती पर गुरु बैठा हुआ है तो समझ लीजिए गुरु उच्च का है। तो यदि कुंडली में गुरु उच्च का होता है तो ऐसा जातक सुविख्यात होता है, वैभवशाली होता है, विद्वान होता है, मान्य और चतुर चालाक होता है। यह फलादेश हम आपको भृगु संहिता के अनुसार बता रहे हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि ग्रह अपनी दशा में अपने समय से अपना फल निश्चित ही देते हैं। अब कुंडली विश्लेषण करने पर ही यह जानकारी हो सकती है कि ये फल आपको कब मिलेगा। लेकिन चाहे उच्च का ग्रह हो, चाहे नीच का ग्रह हो, चाहे वक्री ग्रह हो
ये सब अपने अपने समय पर अपना अपना फल अवश्य देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र उच्च का हो, यानी शुक्र 12 नंबर की गिनती पर बैठा हो, 12 नंबर की गिनती यानी मीन राशि का शुक्र हो, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। यदि उच्चस्थ शुक्र हो कुंडली में तो ऐसा जातक विलासी, भोगस्थ होता है, हास्य प्रिय होता है, गायन और नृत्य में लीन होता है। यदि कुंडली में शनि उच्च का हो, शनि 7 नंबर की गिनती पर 7वीं राशि पर अगर बैठा है, 7वीं राशि शुक्र की है, तुला राशि, अगर कुंडली में उच्च का शनि बैठा हो तो ऐसा जातक राजपक्ष से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त करने वाला होता है, ग्राम और नगर का स्वामी होता है तथा जंगली अन्न तथा दुष्चरित्रा स्त्री वाला होता है। इस प्रकार से इन 7 ग्रहों के उच्च में बैठने का फलादेश हमने आपको बतला दिया। अब मूल त्रिकोणस्थ ग्रहों का फलादेश करना आपको बताएंगे। यदि जन्म काल में सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, यानी 5 नंबर की गिनती पर बैठा हो, 5वीं राशि सूर्य की खुद की होती है। अगर सिंह राशि में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा जातक धनवान होता है, प्रधान होता है और अधिक चतुर होता है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, अगर वृष राशि पर चंद्रमा बैठा हो तो समझ लेना चाहिए ये अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। ऐसा जातक भोग करने वाला और गुणी होता है। कुंडली में मंगल यदि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होगी? पहली राशि मेष राशि। अगर 1 नंबर की गिनती पर मंगल बैठा है तो समझ लेना चाहिए मंगल मूल त्रिकोणस्थ है। ऐसा जातक वीर होता है, दया रहित होता है और चौराधिपति होता है। यदि कुंडली में बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, 6 नंबर की गिनती पर बैठा हो, कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोणस्थ होता है, तो ऐसा जातक हास्य प्रिय और विजय श्री प्राप्त करने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? 9 नंबर की गिनती पर अगर गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ और सुखी होता है। यदि शुक्र मूल त्रिकोणस्थ हो, यानी अपनी राशि तुला राशि पर 7 नंबर की गिनती पर बैठा हो, तो ऐसा जातक गांव नगर का प्रधान, धनाढ्य और भाग्यशाली होता है। शनि यदि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, 10वीं राशि में मूल त्रिकोणस्थ हो, तो वह व्यक्ति धन से धनवान और धन से धनवान, कुल से युक्त और वीर होता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होती है।
जो 11 नंबर की राशि होती है, वहाँ बैठने पर शनि मूल त्रिकोणस्थ माना जाता है भृगु संहिता के अनुसार। स्वराशिस्थ सूर्य, चंद्रमा व मंगल का फलादेश। यदि जन्म काल में सूर्य स्वराशिगति हो तो जातक बड़ा उग्र तथा श्रेष्ठ कार्य करने वाला होता है। यदि चंद्रमा स्वराशि में हो तो जातक धर्मात्मा, मनस्वी, रूपवान होता है। यदि मंगल अपनी राशि अर्थात मेष वृश्चिक में हो तो वह व्यक्ति धनी, क्रोधी और स्थिर स्वभाव वाला होता है। इस प्रकार से जन्मकाल में यदि बुध स्वराशिस्थ हो, यानी 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर बुध बैठा हो, तो ऐसा जातक सुंदर, वाणी वाला, पंडित, विद्वान होता है। यदि गुरु स्वराशि में हो तो वह व्यक्ति वेद शास्त्र का ज्ञाता होता है, धनाढ्य होता है, उच्च कामनाओं वाला होता है। शुक्र यदि स्वराशिस्थ है तो ऐसा जातक कृषक और धनाढ्य होता है। यदि शनि अपनी राशि में बैठा हो तो जातक सम्माननीय, दुख रहित होता है। मित्र गृहस्थ सूर्य व चंद्रमा का फलादेश। यदि जन्म काल में सूर्य मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, अस्थाई मित्रता करने वाला हो, तो ऐसा जातक धनदाता होता है। यदि चंद्रमा अपने मित्र गृह में हो तो जातक बहुत सुख और सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। मित्र के घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जातक धन रक्षक होता है। यदि बुध मित्र के घर में बैठा हुआ है तो जातक चतुर, हंसने वाला और धनवान होता है। गुरु यदि मित्र के घर में बैठा हो, यानी मित्र की राशि में बैठा हो, तो वह जातक सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने वाला होता है और सुंदर विशिष्ट कार्य करने वाला होता है। शनि यदि मित्र के घर में बैठा है तो ऐसा जातक पर अन्न भोक्ता और नीच कार्यों में आसक्त होता है। यदि इन सब काल में सूर्य नीच राशि में हो तो जातक सेवक और अपने भाई बंधुओं से तिरस्कार पाने वाला होता है। इस प्रकार से अगले वीडियो में हम नीचस्थ ग्रहों के बारे में और ढेर सारी चीज़ें बताएंगे। इस वीडियो में मेन पर्पज उच्चस्थ, स्वराशिस्थ, मूल त्रिकोणस्थ ग्रहों के बारे में बताना था, जो हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ग्रामर पोर्शन है। सीखना ज्योतिष इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो निश्चित ही ज्योतिष समझ में आने लगेगा। और ये घटनाएं निश्चित ही घटती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। हाँ, जानकारी वाली बात है। जानकारी थोड़ा टफ है, कठिन है, लेकिन ली जा सकती है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा, वास्तुरेखा विज्ञान, ये सब आपको एकदम मुफ्त में सीखने को मिलता रहेगा। शेष अगले भाग में
धन्यवाद।